अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा टूटकर रोने लगती है और राही को ढूंढ रही होती है। अनुपमा बोल रही होती है कि इतने बड़े जंगल में वो राही को कहाँ ढूंढे। अनुपमा बोल रही होती है कि राही पता नहीं किस हाल में होगी। अनुपमा बोल रही होती है कि उसने समर को खो दिया था, लेकिन राही को वो कुछ नहीं होने देगी। अनुपमा अनुज का नाम लेकर रोती है और बोल रही है कि उसे अनुज की जरूरत है। अनुपमा बोल रही होती है कि हमारी छोटी मुसीबत में है। तभी अनुपमा को कान्हाजी की तरफ से मदद मिलती है। अनुपमा देखती है कि एक मोर पंख उड़ रहा होता है और अनुपमा उसके पीछे जाने लगती है और वो आगे चलने लगती है। तभी अनुपमा देखती है कि मोर पंख पेड़ में अटक जाता है। अनुपमा बोलती है कि उसे कान्हाजी पर पूरा विश्वास है। अनुपमा आगे बोलती है कि अगर मोर पंख यही है तो राही भी यहीं कहीं होगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बापूजी लीला से पूछ रहे होते हैं कि वो ये क्या कर रही है। लीला बताती है कि वो ये इसलिए कर रही है कि बुरी नजर उतर जाए और बुरी बला टल जाए। तभी लीला के हाथ से ढप गिर जाता है। लीला बोलती है कि इसका गिरना तो अब शगुन होता है। लीला डर जाती है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। दूसरी तरफ अंश प्रार्थना को बोल रहा होता है कि उसके लिए ये सब सोचना सही नहीं है। प्रार्थना बताती है कि पता नहीं गौतम क्या प्लान कर रहा होगा। प्रार्थना आगे बताती है कि हमने उन्हें बताया था कि वो हमें कभी खुश नहीं रहने देगा। अंश प्रार्थना को बोलता है कि ये सब न सोचो। प्रार्थना बताती है अब उनके बीच में आ गया है, वो हमें चैन से जीने नहीं देगा और हमारा बेबी हमसे छीनने की कोशिश करेगा। अंश उसे बताता है कि कोई हमसे बेबी नहीं छीन सकता। तभी प्रार्थना को दर्द होने लगता है। अंश, पराग, अनिल, मोतीबा सबको बुलाता है और सभी वहां आते हैं। ख्याति प्रार्थना से पूछती है कि क्या हुआ मेरे आर्यन को। प्रार्थना बताती है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। दूसरी तरफ प्रेम राही को फोन कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि राही को फोन नहीं लग रहा। प्रेम परेशान होकर बोलता है कि कैसे पता चले कि वहाँ सब ठीक है। प्रेम राही की फोटो देखकर उसे मिस करता है। तभी प्रेम से एक आदमी टकराता है और प्रेम का फोन नीचे गिर जाता है। प्रेम का फोन की स्क्रीन टूट जाती है और प्रेम परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा राही को ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक गड्ढा दिखाई देता है। अनुपमा बोलती है कि ये गड्ढा यहाँ कैसे। अनुपमा बोलती है कि कहीं राही इसके अंदर तो नहीं है। अनुपमा जोर जोर से राही को आवाज देती है। तभी अनुपमा देखती है कि वहाँ बहुत सारे गड्ढे हैं। अनुपमा घबरा जाती है कि जंगल के बीच इतने गड्ढे हैं, जरूर कोई बात है यहाँ। अनुपमा सभी गड्ढे चेक करती है और राही को आवाज देती है। दूसरी तरफ अंश प्रार्थना से पूछती कि क्या वो ठीक है। प्रार्थना बताती है कि वो ठीक है। पराग अंश और प्रार्थना को बताता है कि उसके होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। अंश पराग को बोलता है कि अगर गौतम ने प्रार्थना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। पराग अंश को बताता है कि वह सिर्फ प्रार्थना के साथ रहेगा, बाकी सब वह संभाल लेगा। तभी वहां मीता आती है और सभी को बताती है कि वे बाहर चलें, कुछ काम है। उसके बाद दिखाया जाता है कि देविका, किंजल, जसप्रीत सभी राही को ढूंढ रही होती है। सरिता देविका से पूछती है कि वह किसे फोन कर रही है। देविका बताती है कि वह भाऊ की पत्नी को फोन कर रही है। भाऊ की पत्नी फोन उठाने वाली होती है। तभी भाऊ का आदमी फोन उठा लेता है और देविका चुप हो जाती है और फोन बंद कर देती है। देविका सरिता को बताती है कि वह नहीं चाहती कि भाऊ की पत्नी हमारी वजह से किसी समस्या में आ जाए, इसीलिए उसने फोन बंद कर दिया। दूसरी तरफ अनुपमा राही को ढूंढ रही होती है। तभी अनुपमा देखती है कि वहाँ एक लॉकेट है। अनुपमा उसे उठाती है और राही को बुलाने लगती है। अनुपमा एक पत्थर नीचे पकड़ती है और बोलती है कि वह अंदर आ रही है। अनुपमा वह लॉकेट पहन लेती है। अनुपमा अंदर जाने के लिए कुछ ढूंढती है। अनुपमा को एक रस्सी मिलती है और वह उसे पत्थर से बांधती है और फिर खुद को भी उसी रस्सी से बांधती है। अनुपमा बोल रही होती है कि एक माँ रिस्क तो ले सकती है, लेकिन अपनी बच्ची के लिए कमजोर नहीं हो सकती। अनुपमा धीरे धीरे अंदर जाती है। आगे दिखाया जाता है कि प्रेम बेचैन हो रहा होता है और खुद से बोल रहा होता है कि यह उसे क्या हो रहा है, क्यों उसे लग रहा है कि राही किसी परेशानी में है। प्रेम परेशान होकर बोल रहा होता है कि राही का फोन भी नहीं लग रहा। प्रेम बोलता है कि अगर राही को कुछ हो गया तो खुद को माफ नहीं कर पाएगा। प्रेम परी को फोन करने का सोचता है और फोन करता है। दूसरी तरफ सभी राही और अनुपमा को ढूंढ रहे होते हैं। तभी परी को प्रेम की कॉल आती है। प्रेम परी से राही का पूछता है। तभी वहाँ देविका आती है और परी को बोलती है कि प्रेम को कुछ नहीं बताना। परी देविका को बोलती है कि हमें प्रेम को सब कुछ बता देना चाहिए और हो सकता है कि वह हमारी मदद करे। परी आगे बोलती है कि अगर राही को कुछ हो गया तो प्रेम हमें माफ नहीं करेगा।
देविका मान जाती है। परी को बोलती है कि प्रेम से कहना कि यह बात किसी को ना बताई जाए। प्रेम परी को बोलता है उसकी बात करवा दो राही से। देविका प्रेम को बताती है लेकिन नेटवर्क चला जाता है और प्रेम परेशान हो जाता है। आगे दिखाया जाता है कि सरिता बताती है कि सब देख लिया लेकिन कहीं भी कुछ पता नहीं चला। देविका सरिता को बोलती है कि वह सोचे अगर कोई ऐसी जगह हो जहां भाऊ, अनुपमा और राही को छुपा सकता है। सरिता बताती है कि उसके खुफिया ठिकानों को उसे पता नहीं है। देविका बोलती है कि सारी जगह देखी है लेकिन वह दोनों नहीं मिल रही। देविका बोलती है कि अब उन्हें भजाकर देखना होगा और कैसे भी करके राही और अनुपमा को ढूंढना है। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा नीचे टनल में पहुंच जाती है और देखती है कि वहां कोई नहीं होता। अनुपमा सोचती है कहीं राही ऊपर तो नहीं। तभी अनुपमा को किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और वह राही का नाम लेती है। राही अनुपमा की आवाज सुनती है और अनुपमा को बुलाती है। अनुपमा आगे जाने लगती है। दूसरी तरफ भाऊ तैयार हो रहा होता है और तात्या भाऊ की तारीफ करने लगती। भाऊ तात्या को बता रहा होता है कि इस दशहरा को रावण के साथ उस माँ बेटी की चिता भी जलेगी। तात्या बोलता है पर अगर वो दोनों बच गईं तो भाऊ बोलता है कौन चाहेगा कि वो बचें, ना ऊपर आकाश न नीचे प्रकाश। भाऊ बताता है कि जंगल के जानवर उनका इंतजार कर रहे हैं। अनुपमा गांव को बदलने चली थी लेकिन उसे यह नहीं पता सिर्फ हमारा ही रहेगा और हमारा ही रहेगा। भाऊ बोलता है कि भाऊ वह सांप है जिसके जहर से कोई नहीं बच सकता। दूसरी तरफ अनुपमा आगे जाती है और उसे सांप नजर आता है और वह डर जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मोतीबा और माही गौतम को लेकर घर आती है। पराग शॉक हो जाता है और गुस्सा होता है। तभी वहां प्रेम भी आता है और गौतम पर चिल्लाकर बोलता है कि तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। प्रेम गौतम पर हाथ उठने लगता है। तभी मोतीबा उसे रोक लेती है। दूसरी तरफ राही अनुपमा को बुला रही होती है। राही बोल रही होती है कि उसे बचाओ। अनुपमा बोलती है कि वह आ रही है। अनुपमा सांप को बोलती है कि उसकी बेटी मुसीबत में है, उसे जाने दो। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में जंगल में बारिश होने लगती है। अनुपमा राही को बोलती है कि वह कोशिश करे कि पत्थर हट जाए। राही बताती है कि उसे नहीं हो रहा है। राही अनुपमा को बोलती है कि आप जाइए और अपनी जान बचाइए। राही बोलती है कि वह जिए यहाँ मरे उसे क्या। दूसरी तरफ कि अगर अनुपमा की बेटी सांप से बच गई तो बारिश के पानी में डूब जाएगी। भाऊ बोलता है अनुपमा चाहे कुछ भी करे लेकिन राही को बचा नहीं पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।